नमस्कार दोस्तों, कैश करले में आपका स्वागत है। ये क्रिकेट का सबसे बड़ा मंच जो है वो कैश करले को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो आपने सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्रिकेट की तमाम अपडेट्स हम आपको बताते हैं। क्रिकेट लवर्स को यहाँ पर फैंटेसी करने के लिए बहुत ही मददगार ये मंच आपको मिलता है, तो तुरंत आप सब्सक्राइब कर लीजिए कैश करले में। और हम आज बात करने वाले हैं कैश करले में लंका प्रीमियम लीग, जो कि लंका प्रीमियम लीग अब शुरू हो रहा है। क्रिकेट का महाकुंभ इसे कहा जाएगा। और ये जिस तरीके से यहां पर दूसरा जो T20 मुकाबला है, उस T20 मुकाबले से पहले हम पूरा विश्लेषण यहां पर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके की यहां पर टीमें रहने वाली है और किस तरीके का मुकाबला यहां पर देखने को मिलेगा। हम बात कर रहे हैं यहां पर महिंद्रा राजपक्षे इंटरनेशनल स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा 6 तारीख को सुबह शाम के 7:30 बजे। लेकिन किस तरीके का ये मुकाबला होगा और कौन कौन सी टीमों के बीच में ये मुकाबला होगा, ये तमाम अपडेट्स हम आपको बता रहे हैं। कोलंबो स्टार्स के बीच में ये मुकाबला, कैंडी फैनकॉर्स के बीच में ये मुकाबला जो है वो देखा जाएगा। और साफ तरीके से बात करें तो हम इनके स्क्वाड की हम बात करते हैं तो वो काफ़ी आपके लिए मददगार साबित होगी। कोलंबो स्टार्स की मैं पहले बात करूं तो कोलंबो स्टार्स में सबसे पहले जो बल्लेबाज के रूप में देखने को मिलेगा वो था चामन बैटेज के रूप में यहां पर आपको दिखाई देंगे। रवि बोपारा है, दिनेश चांदीमल है, एन डिकवेल है, डोमिन डार्कवेस है, निशान मधुक्षा है, बेनी होवेल है। ये तमाम जो बल्लेबाजों के रूप में आपको दिखाई देंगे। और यहां पर ऑलराउंडर्स का होना भी टीम में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और ऑलराउंडर्स के रूप में मैं बात करूं तो यहां पर आपको दिखाई देंगे किरण जन्नत, यहां पर आपको दिखाई देंगे केविन, यहां पर आपको दिखाई देंगे ऑलराउंडर के रूप में। और इसके साथ साथ मैं यदि बॉलर्स की बात करूं तो बॉलर्स में भी काफी यहां पर कुमारा आपको यहां पर बॉलर के रूप में दिखाई देंगे। नीचे हम चलते हैं तो यहां पर सुरंगा लक्ष्मण आपको यहां पर दिखाई देंगे बॉलर्स के रूप में। और KM लक्ष्मण यहां पर आपको दिखाई देंगे बॉलर्स के रूप में। और यदि ऑलराउंडर्स की मैं फिर से बात करूं तो यहां पर मानस सिंह जो है वो यहां पर ऑलराउंडर के रूप में आपको दिखाई देंगे। ए मैथ्यूज जो कि बड़े ऑलराउंडर के रूप में यहां पर आपको दिखाई देने वाले हैं। और इसके साथ साथ मैं दूसरे ऑलराउंडर्स की बात करूं तो यहां पर नावोद है, वो भी ऑलराउंडर की भूमिका में आपको दिखाई देंगे। ये देखिए तमाम जो क्रिकेट के अपडेट्स है वो लगातार हम आपको बताते हैं और आपकी मदद भी करते हैं। तो तुरंत आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा मौका है आपके लिए भी। और ये देखिए लगातार हम स्क्वाड के बारे में बता रहे हैं तो हम ऑलराउंडर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं और बॉलर्स के बात करते हैं तो वहां पर हम आपको दिखाते हैं कि एस पराना यहां पर बॉलर के रूप में आपको दिखाई देंगे। और इसके साथ साथ आर शेकवार्ड यहां पर आपको दिखाई देंगे, जेफरी हमारे साथ यहां पर आपको दिखाई देंगे। तो ये जो टीम है वो हमने आपको दिखाई है, लगातार हम विश्लेषण कर रहे हैं। और इसके अलावा KF की मैं टीम की बात करूं तो KF की टीम में भी भारी भरकम यहां पर बल्लेबाज और गेंदबाजों के साथ साथ जो तमाम जो ऑलराउंडर्स है वो भी हमें आपको यहां पर देखने को मिलेगा। बेहद ही दिलचस्प मुकाबला है लंका प्रीमियम लीग का, तो आप जरूर देखना ना भूलिए सिर्फ कैच कर ले में। और तमाम जो अपडेट्स है वो हम लगातार आपको स्क्रीन पर बता रहे हैं। ये देखिए बहुत तरीके से यहां पर पूरा विश्लेषण आपके लिए लेकर आए हैं। तो KF की टीम की मैं बात करूं तो यहां पर KF में पहला जो बल्लेबाज है वो एल लेब्रेटन का यहां पर देखने को मिलेगा। और इसके अलावा मैं बात करूं, ये देखिए शुरुआत में ही ऑलराउंडर की भूमिका रहेगी इस मुकाबले में। तो यहां पर फैब्रिन एलियन यहां पर ऑलराउंडर के रूप में यहां पर आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा मैं बात करूं तो यहां पर एशिन बेंद्रा जो है वो ऑलराउंडर के रूप में आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा दूसरी तरफ मैं बात करूं ये बल्लेबाजी के रूप में तो यहां पर मिनोड यहां पर आपको बल्लेबाज के रूप में दिखाई देंगे। कार्लोस जो है वो ऑलराउंडर के रूप में दिखाई देंगे। अश्विन यहां पर बॉलर के रूप में आपको दिखाई देने वाले हैं। ऑलराउंडर्स की फौज भी इस टीम में यहां पर दिखाई देने वाली है। देखिए ऑलराउंडर में यहां पर हसरंगा यहां पर ऑलराउंडर के रूप में आपको दिखाई देने वाले हैं, यानी कि बहुत ही मजबूत टीम यहां पर आपको दिखाई देने वाली है। और बहुत ही यहां पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। और इसके अलावा जो ऑलराउंडर्स हैं वो जेनेथ यहां पर ऑलराउंडर की भूमिका में आपको दिखाई देंगे। और
कमेंडो यहाँ पर ऑलराउंडर की भूमिका में आपको दिखाई देंगे, और जिस तरीके से जयद्रन जो है वो भी यहाँ पर बल्लेबाज के रूप में आपको दिखाई देंगे। निशांका जो है वो भी यहाँ पर बल्लेबाज है। और दूसरी तरफ मैं बात करूं बॉलर्स की, तो बॉलर्स में भी काफ़ी जो खिलाड़ी है वो मजबूत खिलाड़ी यहाँ पर आपको दिखाई देने वाले हैं, यानी कि बहुत ही दिलचस्प मुकाबला आपको दिखाई देने वाला है। और ये तमाम जो अपडेट्स है वो हम कैश कर ले हमारे यूट्यूब चैनल है उस पर आपको दिखाई देगा। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके पास बहुत बड़ा मौका है क्रिकेट की दुनिया को अच्छे से जानने का। और ये देखिए तमाम जो अपडेट्स हैं वो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं हमारी स्क्रीन पर, और पूरा विश्लेषण आपके लिए लेकर आए हैं। और जिस तरीके से मैं बात करूं तो यहां पर एम जो पैथारा यहां पर आपको बॉलर के रूप में दिखाई देने वाले हैं। इसके अलावा मैं बल्लेबाजों के रूप में बात करूं तो यहां पर ए पेरारा यहां पर बल्लेबाज है। ऑलराउंडर में फिर से जाऊं तो यहां पर अशरन यहां पर आपको ऑलराउंडर के रूप में यहां पर आपको दिखाई देगा। और इसके अलावा मैं बात करूं, ये देखिए तमाम जो अपडेट्स है वो हम यहां पर स्क्रीन पर आपको सीधा बता रहे हैं। ओशाना यहां पर जो है वो बॉलर के रूप में आपको दिखाई दे रहे हैं। इशरू जो है वो ऑलराउंडर यहां पर आपको दिखाई देंगे। तो कुल मिलाकर के जो टीम है वो काफी मजबूत टीम मानी जा रही है दोनों, क्योंकि जिस तरीके से ऑलराउंडर की फौज है वो दोनों ही टीमों में यहां पर हमें आपको दिखाई देने वाली है। केविन बांद्रे आपको यहां पर दिखाई देंगे बल्लेबाज के रूप में। बॉलर की मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर अहमद यहां पर आपको बॉलिंग के रूप में आपको दिखाई देने वाले हैं। तो ये हमने आपको दोनों ही टीमें आपको दिखाई कि किस तरह की यहाँ पर टीमें जो है वो रहेगी, और जिस तरीके का ये मुकाबला है बेहद ही दिलचस्प मुकाबला है। तो क्रिकेट पर ये तमाम अपडेट्स हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और यहाँ पर लास्ट 5 मैचेस की बात करते हैं तो 5 मैचेस में यदि देखने को मिलता है तो बहुत ही शानदार ये मुकाबले इन दोनों ही टीमों के बीच में हुए हैं। यदि पहले मैं मुकाबले की बात करूं तो यहां पर जिस तरीके का मुकाबला हुआ था वो 6 रन से यहां पर डम्बुल गेंट्स जो है वो 6 विकेट से यहां पर उन्होंने मैच जीता था। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके का मैच है, जिस तरीके का रोमांच है वो दोनों ही टीमों में देखा जा सकेगा। और जिस तरीके के मैं हेड टू हेड की बात करूं तो हेड टू हेड में जिस तरीके से यहां पर सीएस ने 3 मैच यहां पर जीते हैं और 0 जो है वो केएफ का यहां पर 0 रहा है। और हेड टू हेड मैचेस की हम बात कर रहे हैं जिसमें सीएस ने मैच जीता है। और जिस तरीके से यहां पर दूसरे मैचेस की हम बात करते हैं लंका प्रीमियम लीग में, तो वो भी सीएस का ही दबदबा पूरे मैचेस में यहां पर आपको दिखाई देगा। जिस तरीके से पॉइंट टेबल अभी तक शुरुआत नहीं हुए हैं तो इसलिए अपडेट आपको जरूर हम बताते रहेंगे। लेकिन टीम कंपैरिजन की बात करते हैं तो 10 मैचेस के लास्ट 10 मैचेस के टीम कंपैरिजन का हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें 10-10 मैचेस दोनों टीमों ने खेले हैं और जीत का जो प्रतिशत रहा है सीएस पर वो 40% ही रहा है। यानी कि मजबूत जो टीम है वो केएफ की मजबूत टीम है जो कि अभी 60% यहां पर 30% ही यहां पर आपको दिखाई दे रही है। एवरेज स्कोर की हम बात करते हैं तो यहां पर 142 का एवरेज स्कोर सीएस पर है। और दूसरी तरफ मैं बात करूं एवरेज स्कोर की तो केएफ का एवरेज स्कोर यहां पर 138 है। यानी कि कहीं ना कहीं जो सीएस है एवरेज स्कोर में आगे दिखाई दे रही है। और हाईएस्ट स्कोर की मैं बात करूं तो हाईएस्ट स्कोर जो है वो सीएस का है 182 पर। और जिस तरह से यदि मैं केएफ की बात करता हूं तो 170 हाईएस्ट स्कोर जो है वो केएफ का आपको दिखाई देगा। लोवेस्ट स्कोर में देखें तो लोवेस्ट स्कोर में भी सीएस जो है वो यहां पर आगे हैं, यानी कि ऐसे तो पीछे है। और यदि केएफ की मैं बात करता हूं तो केएफ में 94 यानी कि 94 का जो स्कोर है वो सबसे लोवेस्ट स्कोर यहां पर रहा है। और सबसे अहम बात है कि स्टेडियम में किस तरह का मौसम रहने वाला है। क्या ये मौसम बारिश की भेंट तो नहीं चढ़ने वाला, क्योंकि यहां पर 100% बारिश की संभावनाएं दिखाई देने वाली है। बिल्कुल 100% बारिश की संभावनाएं इस क्रिकेट ग्राउंड पर दिखाई देने वाली है। तो ऐसे में लगातार हम अपडेट्स जो है
वो हमारे चैनल पर आपको दिखाते रहेंगे। पेस और स्पिन की मैं बात करूं तो पेस का जो प्रतिशत रहा है वो 59% रहा है और 68 विकेट्स यहां पर इस ग्राउंड पर लिए गए हैं। स्पिन की मैं बात करूं तो स्पिन के जो विकेट लिए हैं उसमें 41% विकेट प्रतिशत रहा है, यानी कि 46% स्पिन के नाम रहा है। यानी कि पेसेस के लिए ये जो पिच है वो काफ़ी मददगार साबित रहने वाला है। दूसरी तरफ मैं बात करूं यहाँ पर रिसेंट मैचेस की, तो यहाँ पर जिसने यहाँ पर मैचेस जीते हैं उसमें जेके ने 23 रन से यहाँ पर मैच जीता है। और जिस तरीके से जेके ने काफ़ी मैचेस यहाँ पर जीते हैं, रीसेंट मैचेस की मैं बात करूं तो यहाँ पर 2 मैचेस जो हैं वो जेके ने 23 रन से जीते हैं। और जीजी की मैं बात करूं तो यहाँ पर 64 रन से उन्होंने अपने मैच जो है वो जीत दर्ज की है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जिसका इंतजार रहता है वो है आपकी बेस्ट 11 फैंटेसी टीम कौन सी होगी। इसमें आपके लिए सबसे मददगार रहता है कैश कर ले, तो तुरंत कैश कर ले को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसने भी नहीं किया है। तो हम आपको बता रहे हैं बेस्ट यहां पर फैंटेसी टीम है वो यहां पर कौन कौन रहने वाला है, क्योंकि जिस तरह के मुकाबले हो रहे हैं बेहद ही दिलचस्प मुकाबले होते हैं और आपको भी काफ़ी इंटरेस्ट आता है इन मुकाबलों को देखने का, इनको समझने का और फैंटेसी टीम बनाने का। तो सबसे पहले मैं बात करूं यहां पर विकेट कीपर की, तो विकेट कीपर के रूप में आपको यहां पर डिकवेला जो है वो यहां पर आपको विकेट कीपर के रूप में यहां पर आपको दिखाई देगा। इसके अलावा मैं बात करूं तो यहां पर एंडे फिचर यहां पर आपको दिखाई देंगे जो कि काफी मजबूत बल्लेबाजी भी यहां पर करते हुए दिखाई देते हैं। और दूसरी तरफ मैं बल्लेबाजों के रूप में बात करूं तो बल्लेबाजों में भी काफी अच्छा यहां पर जो मुकाबला है वो यहां पर देखने को मिलेगा। तो पथ्युम जो है वो यहां पर आपके लिए मददगार साबित हो सकता है, पथ्युम को आप टीम में रखते हैं। और इसके साथ साथ यहां पर जदरन जो है वो भी यहां पर टीम में आप उन्हें रख सकते हैं। इनका जो मैं बताऊं तो स्कोर कार्ड जो है वो काफी अच्छा स्कोर रहा है। पथ्युम के मैं बात करता हूं तो पथ्युम ने देखिए यहां पर 67 रन बनाए हैं, उसके बाद में यहां पर 10 रन बनाए हैं, उसके बाद में यहां पर 0 रन बनाए हैं। वर्सेस इंग्लैंड के विरुद्ध काफी अच्छे खेले हैं ये। और जदरीन की मैं बात करता हूं तो जदरीन ने देखिए काफी अच्छा स्कोर इनका रहा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने 0 रन बनाए हैं, श्रीलंका के खिलाफ इन्होंने 18 रन बनाए हैं और इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने मात्र 13 रन बनाए हैं 11 बॉलों में। यानी कि इनका जो स्कोर है इतना ठीक नहीं रहा है। ऑलराउंडर्स की मैं बात करता हूं क्योंकि ऑलराउंडर्स हर टीम के लिए अहम भूमिका यहां पर दिखाते हुए नजर आते हैं। कार्लोस जो कि सबसे बेहतरीन खिलाड़ी माने जा रहे हैं, क्योंकि कार्लोस ने यहाँ पर इनका जो बात करते हैं बैटिंग की तो बैटिंग में भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर परफॉर्म किया है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि कार्लोस के यहाँ पर रिसेंट जो गेंदबाजी है उनकी मैं बात करूं तो यहां पर कार्लोस ने जिस तरीके से यहां पर 4 विकेट लिए हैं और पिछले मुकाबले में, और इसके अलावा 1 विकेट लिया है उसके अगले मैच में, और दूसरे पिछले मैच की बात करूं तो 3 विकेट उन्होंने कार्लोस ने लिए हैं। और जिस तरीके से यहां पर लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कैश कल्ले को आप सब्सक्राइब लगातार करते रहिए, क्योंकि क्रिकेट का ये महाकुंभ है, ये शुरू होने वाला है, इस पर सबकी निगाहें होगी और सबकी निगाहें किस पर होगी? कैश करले पर होगी। इसलिए तुरंत सब्सक्राइब करना आप ना भूलिए। और इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं तो हम दिखाते हैं आपको जिस तरह से ये बॉलर्स की मैं बात करता हूं, बल्लेबाजी के रूप में मैं बात करता हूं तो यहां पर देखिए मधीती यहां पर लक्षण जो है वो यहां पर महज 1 रन 10 रन 24 रन यानी कि 3 मैचों में बहुत ही कम स्कोर इनका रहा है। और जिस तरह से यदि बॉलर्स की मैं बात करूं तो बॉलर्स में आप लेना चाहेंगे तो बॉलर्स में आप ज़रूर यहां पर रोमारियो को ले सकते हैं, क्योंकि रोमारियो का जो रिकॉर्ड है वो पिछला रिकॉर्ड आपको देखने का मिलेगा। ये देखिए 43 रन देकर इन्होंने 2 विकेट लिए थे और 2 रन देकर 29 विकेट लिए थे, 3 रन देकर 14 रन देकर इन्होंने 3 विकेट लिए थे। इनका ये आखिरी 3 मैचेस का स्कोर यहां पर दिखाई देगा। और नवीन हक की मैं बात करता हूं तो नवीन हक ने भी पिछले मैचेस में शानदार प्रदर्शन किया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने
3 विकेट लिए हैं 21 रन देकर। पिछले मैच की बात करूं तो बांग्लादेश के विरुद्ध भी इन्होंने 6 रन देकर 1 विकेट हासिल किया है। श्रीलंका के विरुद्ध इन्होंने 40 रन देकर 2 विकेट हासिल किए हैं। तो ये तो बात हो गई नवीन उल हक की। और इसके अलावा मैं बात करूं डैनियल की, तो डैनियल ने भी यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर किया है। और इनके करियर की मैं बात करूं तो पिछले मैचेस की बात करूं तो यहाँ पर डैनियल ने 1 विकेट लिया है 25 बॉलों में और 27 रन जो है यहाँ पर पिछले मैच में, पिछले से पिछले मैच में लिए थे, लेकिन विकेट उन्हें हासिल नहीं की गई है। लेकिन उसके पिछले मैच में बात करूं तो वहाँ पर जरूर उन्होंने 18 रन देकर 2 विकेट हासिल किए हैं। इसके अलावा मैं बात करता हूं तो यहाँ पर ओशेन, यहाँ पर थॉमस जो है उनकी गेंदबाजी भी कुछ इसी तरह की गेंदबाजी रही है। जिस तरह से देखिए थॉमस ने 31 रन दिए थे, उसके बाद में 28 रन दिए थे, 1 विकेट लिया था और उसके बाद में 18 रन दिए थे, 2 विकेट झटके थे। तो कुल मिलाकर के इनकी जो गेंदबाजी है वो ठीक ठाक गेंदबाजी रही है। और तमाम जो अपडेट्स है वो हम लगातार आपको कैश करले में बता रहे हैं और तमाम जो क्रिकेट लवर्स है वो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आप जुड़े रहिए, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि ये जो मैच है वो 6 दिसंबर को शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। बहुत ही दिलचस्प मुकाबला खेला जाएगा। तो हमारे साथ आप लाइव बने रहिए और तुरंत जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। क्रिकेट की पल पल की अपडेट्स है वो हम आप तक लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं।